सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सुबह घड़ी बजा रही है 8 और आज फिर कर रहे हैं कुछ खास बात के साथ शुरुआत। विश्वास नहीं होता होगा, पहले सूचना दी थी आपको कि ऋषभ विहार में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के संग से कोई ना कभी अब तो ऐसे पड़घान के बाद लिए बगैर ऐसे चल देते हैं साधु कि आप कह नहीं सकते। सचमुच धर्म नगरी बनाकर ही छोड़ देंगे जैसे लगता है यह संघ। सुश्रेष्ठ सागर जी बताया था ना आपको कि वो बगैर किसी के करे हुए अकेले चल दिए और आज तो सुबह और ज़्यादा हो गया। गजब की बात है, उन्होंने वहाँ के महामंत्री विपुल जी को पकड़ा, संकेत दिया और आगे आगे चल दिए, क्योंकि नगरियाँ नहीं जानते, कहाँ गुजरात से आए, राजस्थान से होते हुए आए, नहीं पता कुछ भी। और आज तो किरण विहार, सैनी एनक्लेव, जागृति एनक्लेव, उसके बाद पहुंच गए पुष्पांजलि, बाहुबली एनक्लेव और वापस वहीं ऋषभ विहार में ही जाके पड़ विधि से पड़घान हुआ। कई जगह 10-12 से ज़्यादा घरों में आज वह खड़े हुए पड़घान के लिए विधि नहीं मिल पाई। विधि ली थी केले की और हर कोई कलश लेके, कोई 2 कलश लेके, कोई कुछ लेके पड़घाता रहा, विधि नहीं। लगभग 5.25 किलोमीटर चलने के बाद विधि मिली वापस घूमकर ऋषभ विहार में ही। और उसके बाद कोई अन्न नहीं, केवल सब्जी और रस। यह होती है दिगंबरत की श्रेष्ठतम व्रती परिसंख्यात के साथ चर्या की मुद्रा लेते हुए जब बढ़ते हैं सिंह की तरह। धन्य हो जाती है नगरी जब बाहर से आवाज़ आती है कि कोई संत आ रहे हैं, पड़घान खड़े हो रहे हैं, पर तब दिल में बहुत दर्द होता है जब विधि नहीं मिलती है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिले। सुबह ही आपको सूचना दी थी ना कि 2 जगह सरलेखना चल रही है। क्रांति जैन जी ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने 2002 में पहले 2 प्रतिमा ली। ये कहते हैं ग्रेस को कैसे कैसे अपने अंतिम समय में सीढ़ियों को बढ़ते बढ़ते चढ़ जाना चाहिए और कहते हैं मोक्ष का रास्ते खुलने के लिए कुछ ही भव को अंदर सिकुड़ जाना चाहिए, नहीं तो ये 84 लाख योनियों को जो फेर जन्म मरण चलता ही रहता है अनंतानंत भवोता। इसको अगर छोटा करना है तो यही एक रास्ता है। अगर हमने सारा जीवन अपना गृहस्थ में उत्तमता में प्राप्त किया है तो उसके बाद अपने जीवन को इस दीक्षा के रास्ते भी बढ़ाना चाहिए। क्रांति जैन जी पथरिया सागर की जी 2002 में 2 व्रत ले लिए और इस साल में शुरू में 7 प्रतिमाएं ले ली। उसके बाद लगा कि अब ये जो आयु कर्म की रेखा दी गई है यह भी मेरे अंदर अब छोटी होती जा रही है, अंतिम जगह पहुंचने वाले। तो 10 जुलाई को इन्होंने शूलिका रूप से ग्रहण कर लिया। गणाचार्य श्री विराग सागर जी ने, जिनका पन्ना यानी श्रेयांस गिरी के अंदर इस पूरे के संघ के साथ वर्षा योग चल रहा है, बस उन्हीं के तो संघ में है। नाम मिला इनको शूलिका श्री विमोहिता माता श्री। और तब तक इन्होंने सब कुछ लगभग काफ़ी 10 जुलाई से इन्होंने सब कुछ 1-2 बूंद चम्मच जल लेती थी बस। यानी अपने अपने इसको ममत्व को शरीर से हटाकर अब आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने की कोशिशों में अनवरत हो जाती थी। ये भेद विज्ञान करना, यह मोह राग द्वेष को दूर करना, पर और स्वयं के अंदर भेद करना, और उसके बाद इस तरीके से यह देख रहे हैं चित्र आप समाधि मरण के, जो कल दोपहर को 1:08 की घटना हुई। 17 जुलाई 1:08 पर आचार्य श्री से संबोधन चल रहा था और उनके न्यापकत्व में यह उत्तमता के अंदर बहुत 14 जुलाई को इनकी इससे पहले आरिका दीक्षा हो गई। जब वो मालूम चला कि अब इस तरह से यह है, चारों प्रकार के आहार त्याग के शूलिका से आरिका विभोवमती श्री माता जी बन गई और 72 घंटे के बाद उसको कहते हैं इस लक्ष्य को पूरा करके समाधि हो गई 17 जुलाई को 1:08 पर। 2 बजे लगभग डोर क्रिया निकाली गई और अंतिम क्रियाओं की शुरुआत हुई। इस गृहस्थ जीवन को अगर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, इस मोह बंधन को छोड़ना है, जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों के फेर से निकलना है, तो इससे बेहतर रास्ता, उत्तम रास्ता गृहस्थ के लिए हो ही नहीं सकता। वंदना करते हुए
यही भावना बहाते हैं कि हमारी भी इसी तरह से जीवन चलते चलते अंतिम लक्ष्य गृहस्थ से हम इस दीक्षा को लेकर समाधि की ओर बढ़ पाएं, तो शायद इस जीवन को हम धन्य कर पाएं। बहुत बड़ी भयानक स्थिति हो गई है वर्तमान में जैन मंदिरों की, तीर्थों की, हमारी अचल संपत्तियों की। हाँ, लूटने वाले अलग हैं और जो मंदिर के अंदर लूट मचाते हैं वह भी अलग है। उनमें से एक कुकर्मी आप देख रहे हैं, कई दर्जन मंदिरों में चोरी कर चुका है। वैसे इस बार अभी तक हमारे जैन मंदिरों में 50 से ज़्यादा जगहों पर चोरी हो चुकी हैं, और जिसमें सबसे आगे है गुलाबी नगरी का जयपुर। यह अपने आप जो बार बार कहा यहाँ करी तो पता चलता इसने अपने आप कबूल किया है। जैसा आपको हल्की हल्की बता रही है, मैंने यहाँ चोरी की, यहाँ मूर्ति उठाई, यहाँ चांदी के छत्र उठाए, यहाँ चवर उठाए, यहाँ गुल्लक तोड़ के निकाला। इसने अपने आप इतनी जगह तो कबूल कर लिया है। चेहरा पहचान लीजिए, कभी ना कभी कहीं आपके मंदिर में चोरी हुई हो तो पहचानना क्या यही चेहरा आपके CCTV में दिख रहा था। ऐसे लोगों को यह देखने में शर्म आती है कि जब ऐसे इतने बड़े होने के बाद, एक धर्म के अंदर होने के बाद, तब भी ऐसा नास्तिकपना करते हैं। अरे मंदिरों में चोरी करते हैं, डूब मरने वाली बात हो जाती है। और अब ये दृश्य देख रहे हैं आप, गुजरात के बड़ौदा से हैं। जी हाँ, चतुर्मुख पाशना से बड़ौदा के इतिहास में पहली बार हो रहा है 1500 ज़्यादा जैन भाई, जी हाँ, मोर देन 1500 चतुर्मुख पाशना के सामने पंचखान यानी शपथ ले रहे हैं कि 30 दिन उपवास रखेंगे। जी हाँ, कोई अन्न नहीं लेंगे, केवल जल पे रहेंगे। यह होती हैं सामूहिक रूप से उपवास की भावनाएं। तप त्याग के लिए चौमासा होता है और उसमें ही रंग दिखता है जैन भाइयों के बीच में। बड़ौदा के अंदर पहली बार 1500 जनों ने यह पंचखान लिया चतुर्मुख पाशना जी सामने, यानी संकल्प लिया 30 दिन उपवास केवल जल पर। यह चित्र देख रहे हैं आप, जी हाँ, 98 वर्षीय हैं। हाँ, अब तो राज तिलक सूरीश्वर जी महाराज जी हैं, 98 ईयर्स ओल्ड। मछुआरे के उसके अंदर जन्म हुआ, और जानते हैं आप, अपने जीवन में 9000 से ज़्यादा मछुआरों को जैन धर्म से जोड़ दिया। फख्र होता है ऐसे संतों के ऊपर जो किस कुल में जन्म लेके किस कुल में पहुंच जाते हैं और अपने साथ पूरे 1, 2, 200, 500 नहीं, हजारों को अपने इस सही रास्ते पर लेकर आते हैं। 518वां अठम चल रहा है इनका, और हजारों को परिवर्तन करके सही रास्ते पर लाने वाले धन्य ऐसे संत जब हमारे यहाँ अपने सही रूप से धर्म पर भावना करने में लगे हुए हैं इस उम्र में 98 साल के अंदर। और जाते जाते दिल्ली की बाढ़ के कुछ येलो अलर्ट चल रहा है, पानी घट रहा है और फिर पानी बढ़ने की आशंका है। यमुना ने सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं और वह इतने खतरे के ऊपर अब भी चल रही है। और ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, बाढ़ का पानी खजूरी में आ गया और साथ में ले आया मगरमच्छ। हैरानगी होती है दृश्य देखकर। किस लिए दिखा रहे हैं? मगरमच्छ तो आपने देखा हुआ है, बाढ़ में आता हुआ देखा, पर यह सावधानी करने के लिए युवाओं को, बच्चों के लिए, कि जहाँ नहर का पानी या नदी का पानी ज़्यादा आ जाए, झरने आ जाए, तो उस पानी में ध्यान से जाएं। कहीं ना कहीं ऐसे शरारती जानवर भी बीच में हो सकते हैं। तो देखिए कैसे मुंह फाड़ फाड़ के अपना शरीर और आक्रमण दिखा रहा है। विशाल रूप से मगरमच्छ बाढ़ के साथ पानी के पानी इन शहर की बस्ती के अंदर आ गया है। खजूरी खास का दृश्य देख रहे हैं। सावधान रहे नदी के किनारों पर जाते हुए, क्योंकि आजकल डूबने की और इस तरह की खबरें बहुत सुनी जाती हैं। थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर की दूर करे परेशानी। सादर जय जिनेंद्र।